Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy. आज आपके 11th साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैसा है वो देखा था, फिर हमने देखा था साइकोलॉजी एज ए साइंस, साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। इन सारी चीज़ों को हमने देखा था और आज के क्लास में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी में माइंड और बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है और साइकोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक नोशंस यानी बिलीव्स मिथ्स क्या है वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो नोट्स है ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब मैं एनसीईआरटी से लिखा है मैंने, तो अगर आप चाहते हो तो आप एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लो, और अगर आपको मार्क नहीं करना है तो इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाता है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप इस मामले में क्लियर हो कि नोट्स कहाँ से हैं और आप इनको कैसे अवेल कर सकते हो। ओके, तो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। सबसे पहले हम माइंड को समझेंगे और बिहेवियर क्या है ये हमने पहले देख लिया था। आई होप आपने पहली क्लास करा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कहीं पे, कहाँ है बिहेवियर, बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर, हाँ मिल गया। सो बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन। तो हम जिस तरीके की एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं या फिर किसी इंसान के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति हमारा जो रिएक्शन रहता है या फिर जो रिस्पॉन्स रहता है वो एक्चुअल में हमारा बिहेवियर है। हमने समझ लिया बिहेवियर क्या है। अब हम देखते हैं माइंड क्या है। तो देखो, माइंड बेसिकली, माइंड को अगर हम देखें तो माइंड होता है मन, है ना। मन को ही हम कहते हैं माइंड। अब मन जो है एक साइकोलॉजी में बहुत टाइम तक एक टैबू था। मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ना ही इसका कोई कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स दिखा गया है। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर बिहेवियरल टर्म में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब देखो, मन है नहीं है, मन को तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या फिर मन का कोई लोकेशन भी इंडिकेट नहीं कर सकते कि मन किधर है कहीं पे ऐसा कुछ। हम वो उसको ना लोकेट कर सकते हैं, ना कि उसको बिहेवियरल टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते। इसलिए मन को जो है बहुत टाइम तक मन जो है एक टैबू बना हुआ था साइकोलॉजी में। लेकिन फिर इसके बाद एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्पेरी, और एक फिजिसिस्ट है जिनका नाम है पेनरोज, हु हैव गिवन इट द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्ड एंड नाउ हैज़। तो एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्पेरी, एक फिजिसिस्ट है जिनका नाम है पेनरोज। इन दोनों ने मिलकर आज के टाइम पे जो मन का, जो माइंड का जो पोजीशन है साइकोलॉजी में, जो इम्पोर्टेंस है, वो इन्होंने दिलाया है। और जो रिस्पेक्ट अभी है इस माइंड का इस साइकोलॉजी के फील्ड में, वो इन्होंने दिलाया है। अब देखो, मन क्या है। मन है एक, मतलब ऐसी चीज़ है कि मन के बेसिस पे हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब मन है तो ये करेंगे, मन नहीं है तो ये नहीं करेंगे, ये करने का मन हो रहा है, ये करने का मन नहीं हो रहा है। बट इसमें क्या है, ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि व्हाट इज़ माइंड। अब माइंड है क्या, मन है क्या, इज़ इट द सेम एज ब्रेन? क्या ये ब्रेन की तरह सेम है? सो नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये ब्रेन की तरह सेम है। दरअसल जो माइंड है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये माइंड और ब्रेन दो चीज़ अलग है। मतलब अगर आपका दिमाग नहीं काम करेगा तो आपका मन हो सकता है काम ना करे, या फिर ब्रेन ना हो तो माइंड नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हद तक ऐसा भी होता है कि ब्रेन, अगर आपका मानो डैमेज हो जाता है, मतलब ब्रेन डैमेज, मतलब ब्रेन का कुछ पार्ट है जो कि डैमेज मानो हो गया, बट ठीक उसी जगह पे आपका जो है माइंड इंटैक्ट रहता है और माइंड ऐसे काम करता है। इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे न्यूरोसाइंस हैव क्लियरली शोन दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। तो अब ये ब्रेन और माइंड का मतलब जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। हमने ये समझा कि जो ब्रेन है और जो माइंड है वो दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों ही एग्जिस्ट करती है लेकिन दोनों अलग अलग है।
मतलब दोनों ही चीज़ सेपरेट है, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से एग्जिस्ट करती है। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया है। अभी माइंड और बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है, तो देखो माइंड और बिहेवियर का ये रिलेशनशिप है कि बहुत हद तक ऐसा है कि हमारे जो माइंड है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब मन से हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आज मन है पढ़ने का तो हम पढ़ेंगे, मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। मेरा मन कर रहा है तो मैं ये ब्लैक कलर के पेन से करा रही हूँ आपको, मेरा मन करेगा तो मैं ये ग्रीन कलर से करवाऊँगी। तो ये मन की बात है, यहाँ पे कोई ब्रेन काम नहीं कर रहा है मेरा कि ग्रीन कलर में ब्लैक कलर में ये सारी चीज़ों में ये कुछ नहीं है। मतलब ब्रेन का कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये मन से मेरा हो रहा है। मेरा मन चाह रहा है कि मैं ग्रीन कलर से करूँ तो मैं कर रही हूँ, मन चाह रहा है तो रेड कलर से करूँ, तो वैसे ये चीज़ें हैं। ओके, तो इसीलिए कहा कहता है कि रिलेशनशिप तो है माइंड और बिहेवियर में, और हमारे माइंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब है कि अगर हमारे माइंड में, अब देखो माइंड बेसिकली फीलिंग्स और इमोशन से भरपूर रहता है। मन में सिर्फ फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, और ब्रेन हमारा एक्चुअली न्यूरल जो कनेक्शन है उसके हिसाब से बना है, और मन में रहता है हमारा पूरा फीलिंग्स और इमोशंस, है ना। अब ये बात है कि अगर हम हमारे इमोशंस को और फीलिंग्स को अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से रखेंगे, या फिर अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव फीलिंग्स होगा, पॉजिटिव इमोशन होगा, तो उसके हिसाब से हमारे जो बॉडी में भी बहुत हद तक पॉजिटिव चेंजेस आएगा। और इससे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आप अगर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हो, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस अपने मन में रखते हो, तो आपके बॉडी में भी पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपने एफर्मेशन सुना होगा, है ना। तो एफर्मेशन में क्या होता है कि एफर्मेशन में ऐसा होता है कि हम अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को बोलते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम बोलते हैं, और हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि वही हमारे साथ होने लगेगा। जैसे अभी आप 11th में हो तो आप चाहते हो कि आपको 70 आउट ऑफ 70 मिले, तो आप ये अफर्म करते रहोगे कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर मुझे एनुअल एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में साइकोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिला है। तो ये आप एफर्म करते रहोगे, एफर्म करते रहोगे, तो ये आपके बिहेवियर में दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्योंकि जब आप ये चीज़ बार बार रिपीट करते रहोगे, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा, और वहाँ से जब आपके बिहेवियर में सिग्नल आएगा कि यार 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, ये माइंड में चल रहा है, तो आपके एक्शंस भी वैसे होंगे कि आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, और आप नोट्स अच्छे से पढ़ोगे, आप पढ़ाई में ध्यान और लगाओगे, तो ये चीज़ होगा। और ये भी एक बात है कि हम अगर विजुअलाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हम विजुअलाइजेशन से ठीक कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, आपका बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी है, तो इस हिसाब से आपके बिहेवियर में भी ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचोगे तो आपके बिहेवियर में भी वैसा चेंज आएगा, और उसी तरीके से आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। और इसी से हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है, जिसको हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये क्या कहता है? दैट एम्फोसिस द रोल प्लेड बाय द माइंड इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यूनो सिस्टम। अब इम्यूनो सिस्टम क्या है? इम्यूनो सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमें बहुत सारे इलनेस से, डिजीजेस से, वायरसेस से, जर्म से बचाने की शक्ति रखता है। हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम बीमारी होने पर वो मतलब फाइट बैक करता है बीमारियों से। तो ये जो चीज़ है ये माइंड से बहुत ही स्ट्रेंथिंग हो सकता है, इसकी ताकत बढ़ सकती है। कैसे? क्योंकि जब आप सोचोगे कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई बीमारी नहीं है, आपके बिहेवियर में ऐसा आएगा कि कोई बीमारी नहीं है, तो इस हिसाब से आपके जो बीमारियों से डील करने वाला जो सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब हम जाते हैं कुछ पॉपुलर नोशंस अबाउट द साइकोलॉजी। नोशन का मतलब हो गया बिलीफ, या फिर
मतलब मिथ्स हम ऐसे यूजुअली कहते हैं, तो आप ऐसे मिथ्स ना करके आप ऐसे समझो कि बिलीव्स, मतलब साइकोलॉजी के बारे में ऐसा बिलीव किया जाता है कि साइकोलॉजी ऐसा है। ओके, वो क्या क्या है और वो क्यों नहीं है, जो कहाँ है वो गलत क्यों है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहला है, ऐसा माना जाता है कि कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर बेस्ड ऑन हिंडसाइट एंड एक्सप्लेन वेरी लिटिल। तो सबसे पहला जो नोशन है, जो बिलीव है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सामने जो दिखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसकी बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन है। हिंडसाइट पे मतलब आंखों के सामने जितना दिखता है उसके हिसाब से ही मतलब हम डिसाइड कर लेते, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि मानो आपका कोई फ्रेंड है, यू लव एंड गोज अवे टू अ डिस्टेंट प्लेस, बहुत ही दूर कहीं चला जाता है, तो व्हाट विल हैपन टू योर अट्रैक्शन फॉर हिम और हर। तो आपके लिए उसके अट्रैक्शन में क्या चेंजेस आएगा, ये आप एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे एक बात है, देखो हो सकता है यहाँ पे दो केसेस हो सकता है। एक तो आपका उस फ्रेंड के जाने के बाद आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हो, आपका कोई और नया फ्रेंड नहीं बना है, आप बिल्कुल ही अकेले हो, कोई नहीं है बात करने के लिए, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते रहोगे, बहुत लॉन्गिंग करोगे, बहुत याद आएगी। बट उसी जगह पे आप सोचो आपका एक नया फ्रेंड सर्कल बन गया है, तो इस जगह पे क्या होगा कि आपको बहुत कम चांसेस होगा कि उसका याद आएगा या फिर उसकी याद आएगी, या फिर बहुत कम ऐसे वक्त होंगे जब आप उनको मिस करने लगोगे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ये है, द एक्सप्लेनेशन यू चूज विल डिपेंड ऑन व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ आफ्टर योर फ्रेंड लीव्स। तो वो दोस्त के चला जाने के बाद क्या सिनारियो होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ना कि जो दिखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सीधी बात। फिर है कि अभी साइकोलॉजी के एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर को हम डिकोड कैसे करते हैं। तो साइकोलॉजी एज ए साइंस लुक्स फॉर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रेडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर ऑकर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ है, हमने देखा था साइकोलॉजी एज ए साइंस, और एक और कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, है ना। तो साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस और साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस हमने देखा था, और इन दोनों को हमने साइंस ही इसलिए कहा था क्योंकि साइंस में ऐसा होता है कि हम पैटर्न को देखकर ही किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, मतलब हम पैटर्न देखते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके कुछ कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कहा गया है कि हम बिहेवियर के पैटर्न को देखते हैं, साइकोलॉजी एज ए साइंस बिहेवियर के पैटर्न्स को देखते हैं और उससे ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, ना कि जब वो बिहेवियर हो जाता है तब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी एक और नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं एक और कॉन्सेप्ट है कि साइंटिफिक नॉलेज इज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस। अभी एक और कॉन्सेप्ट ये कहा गया है कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये है क्या, क्या साइकोलॉजी कॉमन सेंस है? नहीं, साइकोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है। और इसको प्रूव करने के लिए 1975 ने ड्वेक ने एक स्टडी करा था, जहाँ पर इन्होंने 25 बच्चों के 2 ग्रुप बनाए थे और उनको मैथ सॉल्व करने के लिए दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव करा था कि जो साइकोलॉजी है वो कॉमन सेंस की बात है ही नहीं, वहाँ पे साइंटिफिक स्टडी होती है। ओके, और साइकोलॉजी में ऐसा भी पहले, साइकोलॉजी में नहीं पहले ऐसे माना जाता था कि जो आदमी है वो मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन है, मतलब कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है, और कुछ कल्चर में ऐसा भी माना जाता है कि औरतें जो है कॉज मोर एक्सीडेंट्स देन मैन, वीमेन कॉज मोर एक्सीडेंट्स देन मैन। तो ये भी साइकोलॉजी में ऐसा मतलब बिलीफ है, ऐसा नोशन है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो, मेरा अगर मैं पर्सनल टेक दूँ तो एक्सीडेंट के बारे में मेरा उतना ओपिनियन है नहीं, मैं उतना वो नहीं हूँ, मुझे ड्राइविंग वगैरह आती नहीं है उतना, तो वो नहीं बताऊंगी। बट इंटेलिजेंट के मामले में मैं कहूँगी कि मैन और वीमेन आर नॉट इक्वल। मैं यहाँ पे देखो ज़्यादा और कम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट है औरतें कम है, ये नहीं है, वो अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि मैन की जो इंटेलिजेंट की जो फील्ड है वो अलग है और वीमेन की अलग है। तो किसी ऐसा कोई फील्ड होगा जिसमें आदमियों का बहुत नॉलेज है और ऐसा कोई फील्ड होगा जिसमें औरतों का बहुत नॉलेज है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आदमियों का और औरतों का जो नॉलेज है वो इक्वल नहीं है।
अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से अपना अपना नॉलेज है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। मेरा ये टेक रहेगा। ओके, तो दिस इज़ इट। और साइकोलॉजी ये भी कहता है कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप बहुत लोगों के सामने बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में एक स्पाइक आएगा, अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की प्रेजेंस में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ओके, और अभी हम एक टेबल बनाया है हमने, यहाँ पे हमने कुछ मिथ्स और इनके रियलिटी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड्स। बोलते हैं ना कि आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा माइंड रीड कर दो। नहीं, साइकोलॉजिस्ट माइंड रीडर नहीं होते। वो बस बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दूसरी बात है कि साइकोलॉजी इज़ ए कॉमन सेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं, साइकोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है। इसमें रिसर्च लगती है, एक्सपेरिमेंट लगता है, और तब जाके हम बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, हो सकता है आप में अगर IQ थोड़ा ज़्यादा है, EQ थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़ी बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो, थोड़ी बहुत बिहेवियर पैटर्न को एक्सप्लेन कर दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजी कॉमन सेंस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरी चीज़ है, ओनली मेंटल इलनेस ये इज स्टडीड। यहाँ पे डी आएगा, मेंटल इलनेस इज आएगा यहाँ पे, ओनली मेंटल इलनेस इज स्टडीड। नो नो नो, लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है मतलब पागलों का डॉक्टर है, मतलब जब आपको मेंटल इलनेस होगा, आप पागल हो गए, तब भी आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर तरीके का ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। हाँ, वो हालांकि मेंटल इलनेस थोड़ी सी पॉपुलर ज़्यादा है, तो यही बात है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, दैट इज़ इट। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करेंगे। व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये रहा मेरा इंस्टा ID, प्रियशी सूत्रधर। ऊपर में भी आप लोगों ने मेरा नाम देख ही लिया होगा, प्रियशी सूत्रधर। और मेरे नाम के साइड में ऐसे करके बिलव्ड एकेडमी भी लिखा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से आराम से मुझे ढूंढ सकते हो। सो दैट इज़ इट। देखो, ये लेक्चर जो है बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है, इसलिए मैं आराम आराम से आपको पूरा समझा रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भी शॉर्ट नोट्स करेंगे, हम भी वन शॉट करेंगे, हम भी रिवीजन करेंगे, लेकिन पहले हम पूरा समझ तो लें। जो कॉन्सेप्ट है, हम 11th में है, पहली चैप्टर है, हम स्क्रैच से पूरा समझ तो ले पहले, इसके बाद ना जाके हम रिवीजन करेंगे और वन शॉट वगैरह करेंगे। तो बाकी चीज़ों की तरफ हाँ ठीक है, आप अट्रैक्ट हो सकते हो, आपको लगेगा कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, वन शॉट कर लो, कवर हो जाएगा, एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर लोगे आप, मैं ये मानती हूँ। लेकिन बेटा, आपको स्क्रैच से अगर समझना है तो आपको डिटेल्ड लेक्चर करना पड़ेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।